लियाकत जैसे बंदे तो अपनी माँ को भी इज्जत नहीं दे सकते, तो वो औरतों को कैसे इज्जत देंगे। देखिए, मैं उनके साथ ना लड़ाई करना चाहती हूँ, ना कुछ उनसे लेना चाहती हूँ। मेरी सीधी सी बात है, वो मुझे डिवोर्स दें और मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं। जैसे कि आपको मीडिया पे बताया गया था, शादी के दौरान भी बताया गया था कि वो बाबा के थ्रू बाबा के मुरीदों पे मिले थे और मिलाद था। मुझसे गलती हुई है। एक तो ये मुझे नमाज तक भी नहीं पढ़ने देता था। मैंने इसको मना के इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो आपने आवाज़ सुनी है, ये है दानिया शाह, जो आमिर लियाकत हुसैन की चौथी बीवी है। उसने बताया सारा कि ना कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ, किस तरीके से आमिर लियाकत का बिहेवियर था। आमिर लियाकत एक जाली इंसान, हमेशा से सबको पता है, हम तो बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं कि जाली है, जाली डिग्री है इसकी, और झूठा और एक मक्कार आदमी है। सिर्फ और सिर्फ मजहब बेचने का माहिर है, लोगों को गुमराह कर लेता है, आराम से शोबदेबाजी करने का माहिर है, टीवी पे बैठ के लोगों को गुमराह करता है। इसने ये काफ़ी अरसे से अब एक नया शौक पाल लिया है कि गरीब लड़कियों को लालच देता है, किसी न किसी चक्कर में उनसे शादी कर लेता है, क्योंकि बातें अच्छी कर लेता है। ये टीवी के ऊपर भी है, लोगों इसकी मीडिया के अंदर भी काफ़ी बनती है। फिर इसने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, इमरान खान के भी बहुत करीब हो गया और इमरान खान भी इनसे मशवरे करते रहे। फिर जब इमरान खान पे बुरा वक्त आया तो इमरान खान को सबसे पहले छोड़ के ये और ताहिर शर्फी, ये दोनों मौलवी थे और ये ख़त्म नबूवत बेचने वाले बड़े माहिर थे। ये भी इन्होंने फटाफट जाके शहबाज शरीफ के टांगे में जाके बैठ गए और उम्रा भी करके आ गए। ये वो मकार है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि इस शख्स के जाल फतवों की वजह से कई इंसानों की जानें गई, सरेआम औरतों की इज्जतें लूटता है ये। अभी ये अपनी बीवी से प्रोग्राम बना रहा है कि हम बाहर चले जाते हैं और वहाँ फौज फिल्में बना के करोड़ों रुपए कमाएंगे। इस किस्म का शख्स पाकिस्तान में रहता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको रियासत मदीना भी बनने वाली है, शायद अगला दौर आया तो ये मुकम्मल रियासत मदीना बन जाए, जो इनके ख्याल में है, वो नहीं जो अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो ये जाली आदमी फिर दोबारा उसमें शामिल हो जाएगा और किसी को एहसास भी नहीं होगा इस बात का कि ये हमें धोखा देके गया है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। उसने बताया कि जी मुझे तो ये नमाज पढ़ देता है, गंदी गालियां निकालता है, एक जाली आदमी है ये, बिल्कुल टोटल बीवी से ज़्यादा करीब पहुंच जानता है। और एक नहीं है, इससे पहले तूबा इसकी बीवी थी, उसने भी इसी किस्म की बात की। ये 15 साल की लड़की से शादी करके लाया, इसको सब कुछ पता था। और इसके ऊपर भी जो है ना हदूद का मुकदमा बनता है, जो कि कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि अब वो शहबाज शरीफ से मिल गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी तो जान बन गया ये शहबाज शरीफ के सर पे पहुंचते ही। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है जाली, क्योंकि इसने अभी तक वोट नहीं डाला तो इसकी सीट भी नहीं गई अभी तक। तो ये सूरत हाल जो सी सारी सामने आ रही है। और इस किस्म के जाली लोग जो से हैं पाकिस्तान में सरेआम घूमते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। और इनकी बेईमानी है, धोखेबाजियाँ सबके सामने हैं कि जब चाहे मज़हब को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और लोग भी ऐसे हैं, उनको शाबाश है, कोई ये तहकीक नहीं करती। मैं लोगों को सिर्फ अपील करता हूँ कि जब भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा मज़हब का प्रचार कर रहा हो, बराए मेहरबानी उसके अंदर भी झांक के देखें कि वो किस किस्म का आदमी है। ये जो इनको सजाएं मिल रही है, रोज़ गंदे होते हैं, ये झूठ बोलने की बिना पे होते हैं। ये वही कुरान मजीद की आयत के मुताबिक है कि मैं, कोई बंदा कहे कि मैं आलिम दीन हूँ, अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, अल्लाह की तरफ से हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी शारक काट देते हैं। शारक जरूरी नहीं कि उसकी गर्दन ही कट रही हो, जलील ख्वार होता है, जिल्लत और रसवाई होती है। ये रोज़ाना जो जलील ख्वार होता है, जिल्लत और रसवाई होती है, लोग उसे झूठा, मकार, फरेबी कहते हैं, जाली डिग्री इसके पास है। ये खुदा ताला का अजाब ही होता है। इसको और कोई सज़ा नहीं कह सकते, ये अल्लाह का अजाब है। जो भी आदमी झूठ बोलेगा, मकारी करेगा, उसे खुदा का अजाब का सामना हर सूरत में करना पड़ेगा। और ये अल्लाह ताला की सच्चाई का नमूना है कि अल्लाह ताला की हकीकत का नमूना है कि अल्लाह ताला ज़रूर ऐसे लोगों को सजा देता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये फूले फलेंगे। कभी भी सच बोलने वाला आदमी ज़िल्लत और रसवाई का सामना नहीं करता। ये ज़िल्लत और रसवाई का सामना करने की वजूहत यही है कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान है। ये हो ताहिर शर्फी हो, जो भी हो, आप इनके हशर देख लेंगे। आप चंद दिनों में जो भी ज़्यादा मज़हब का प्रचार कर रहे हैं ना, इस वक्त भी जो अलग वो जलसे हो रहे हैं, हर आदमी मज़हब बेच रहा है, हर आदमी मज़हब बेच रहा है।
کوئی یہ پلاننگ نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ختم نبوت خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ہر آدمی بیچ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. تو آپ نے لا الہ الا اللہ بنایا ہے پاکستان کو. جھوٹ, بےایمانی, جھوٹ. آپ کے پی ٹی آئی میں جھوٹے اور مکار بیٹھے ہوئے ہیں, ہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری پارٹی میں بھی ہے, اس میں بھی ہیں. اس طرح کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے حقیقت تو نہیں بنایا. حقیقت آپ نے دیکھنی ہے تو پاکستان سے باہر ممالک میں دیکھیں, جو لوگ جن کو آپ کافر کہتے ہیں ان کے ممالک میں لا الہ الا اللہ کا حقیقی تصور موجود ہے. لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں, وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب, نہ کہ صرف منہ زبانی کہنا اور چور چکاری کرنا. ایسا نہیں ہوتا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.